हाय फ्रेंड्स, आप सबके बीच आज मैं फिर से यूजीसी नेट पेपर 2 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से आपका यूनिट 3 स्टैटिक्स के अंतर्गत मीन मीडियन मोड का क्लास लेकर आया हूँ। और जैसा कि आप लोग को हम पहले बताने का प्रयास किए थे, है ना, इसके पहले वाले वीडियो में, कि इस चैप्टर का, है ना, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप जो है, इस चैप्टर का 2-3 वीडियो जाएगा, ठीक है। और आज इस वीडियो में हम लोग केवल माध्य देखेंगे। और वो भी जैसा आप लोग को बता दें कि माध्य की जब बात किया जाए तो माध्य को ज्ञात करने के लिए, है ना, या माध्य का जो आपका प्रश्न जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। तो आप लोग बता दें कि पहला होगा आपका कौन सा, व्यक्तिगत श्रेणी, ठीक है। उसके बाद आपका होगा खंडित श्रेणी, उसका बाद होगा वर्गीकृत श्रेणी। तो व्यक्तिगत किसे कहेंगे, जो आप सीधा एक आपका संख्या रहेगा, जिसे यहाँ पर देख पा रहे मान के चलिए 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे संख्या रहेंगे। ये केवल बस इतना ही रहेगा, इसको बस माध्य निकालना है। ये हो जाएगा आपका व्यक्तिगत श्रेणी, समझ गए। उनके बाद आप लोग को बता दें कि खंडित में क्या होता है कि आपका एक्स और एफ दिया रहता है, ठीक है। जैसे ये वाला जो अभी हम लोग देखे, इसको मान के चलिए 10, 20, 30, 50 तक लेके चलेंगे। और इसी तरह से हम मेरा एफ दिया रहेगा 2, कभी 3, कभी 4, कभी 1, ऐसा करके 5 संख्या दिया रहेगा। तो एक्स एफ दिया रहेगा। ये ऐसे स्थिति को, ऐसे वाले प्रश्न को हम लोग क्या कहते हैं, खंडित कहते हैं। अब उनके बाद वर्गीकरण के बात करें तो इसमें वर्ग अंतराल रहता है, ठीक है। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे करके 40, 50 तक, 100 तक भी रह सकता है, ठीक है। और उनके बाद इसका एफ दिया रहेगा 2, 3, 4, 8, 10, 20 कुछ भी करके, समझ गए। तो इसमें वर्ग अंतराल रहता है, इसमें केवल एक्स एफ रहता है, इसमें केवल एक्स रहता है। व्यक्तिगत में एक्स रहेगा, ठीक है। और उनके बाद खंडित में एक्स एफ रहेगा। और आपका वर्गीकरण में आपका सी आई रहेगा, यानी कि क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल, समझ गए। और उनके बाद आप लोग को हम बता दें, ठीक है, कि एफ रहेगा, ठीक है। तो चलिए मित्रों, हम लोग सीधा आप मीन का बात करते हैं। और इसमें जैसे 3 हम लोग बात किए कि 3 तरह का आप लोग का माध्य रहता है। अब इस तीनों को, ठीक है, व्यक्तिगत को, ठीक है, खंडित को, समझ गए, और आपका कौन से एक हो गया, वर्गीकरण को, समझ गए। इस तीनों को ज्ञात करने के लिए, ठीक है, ज्ञात करने के लिए हम लोग को 3 विधि भी है, समझ गए। क्या है, 3 विधि भी है हम लोग के पास, समझ गए। हम लोग के पास क्या है, 3 विधि भी है ना। और 3 विधि आप लोग को हम पहले क्लास में बताए थे कि प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पद विचलन विधि। और इस तीनों विधि को बना सकते हैं, ठीक है। केवल आपका व्यक्तिगत श्रेणी में जो है ना, उसमें आप नहीं बना सकते, बाकी सब में उपयोग कर सकते हैं। और इस तीनों फार्मूला से, तीनों विधि को, तीनों श्रेणी में अगर आप लोग को क्लास चाहिए, है ना, डिटेल्स जानना है, जैसा कि यूजी, पीजी, इंटर में, ठीक है, ये सब में इस तरह से पढ़ा जाता है, समझ गए। और आप लोग को हम जो लिए हैं यहाँ पर, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, है ना, आने का जो प्रवृत्ति है कि आपका इतना सारा पढ़ के आपका काम बन जाए, बस उतना आप लोग को मैं लिया हूँ, ठीक है। पर इससे ज़्यादा अगर नॉलेज रखना है, डिटेल्स आपको जानकारी प्राप्त करनी है, तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट लिखिए, ठीक है। कमेंट कीजिए कि हमको सर सभी मेथड से, सभी रीति से, ठीक है, आपका तीनों का तीनों से बताइए, है ना। तो आप लोग को हम क्लास ज़रूर लेंगे, है ना।
ज़रूर आप लोग को बतलाएंगे। तो चलिए मित्रों, हम सीधा आप लोग का मीन की बात करते हैं। और ये मीन माध्य जो है आप लोग को हम बता दें कि आपका ये व्यक्तिगत श्रेणी का है, समझ गए, व्यक्तिगत श्रेणी का है, समझे। और ये पहला क्वेश्चन है, देखिए बहुत आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। और एक बात आप लोग के लिए कि जो भी हम मैथ बता रहे हैं, है ना, इसको हमें बना बना कर बताना चाहिए था। जैसे आप स्कूल कॉलेज में, ठीक है, ट्यूशन में, मतलब ऑफलाइन में आप पढ़ते हैं, ठीक है, कि टीचर आपको बोलते जाते फिर लिखते, बोलते जाते लिखते जाते हैं, और हम आप लोग को पीडीएफ फाइल में अपना बनाया हुआ बना के कॉपी में लिए हुए। तो इसका रीज़न है मित्रों, हमारे पास संसाधन नहीं है, ठीक है। पर आप मेथड को, है ना, प्रोसेस को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप अपने से बना सकें। और उनके बाद कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर बोलिएगा, है ना, हो सके तो आप व्हाट्सएप में क्वेश्चन भी भेजिएगा, सॉल्व भी करके बता सकते हैं, ठीक है, मेरा प्रयास रहेगा। तो चलिए, तो ठीक है मित्रों, पहला प्रश्न हम लोग का ये है कि 5 व्यक्तियों के मासिक व्यय, ठीक है, कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति है, मासिक व्यय है पर मंथ की निम्न प्रकार है। पहला व्यक्ति का क्या है, 132, दूसरा का 140, तीसरा का आपका 144, फिर 136, फिर 148, ठीक है। तो सरल समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। कौन सा सरल समांतर माध्य ज्ञात करनी है, समझ गए, सरल समांतर माध्य। तो चलिए मित्रों, हम लोग बात करते हैं सरल समांतर माध्य की बात करते हैं, ठीक है। तो सरल समांतर माध्य में आप लोग जो मासिक व्यय जो 5 दिया हुआ है, सबसे पहले तो x है, ठीक है ना, उसको x कहते हैं, x इंडिकेट कर सकते हैं। और x को हम पहले लिखेंगे, ठीक है, ऊपर लिखेंगे मासिक व्यय रुपए में, x जो है, समझ गए। अब उनको हम लोग लिखेंगे, अब 1 2 3 करके 5 जैसे है दिया हुआ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग को देखिए कि इस सरल समांतर माध्य को ज्ञात करने के लिए हमको कौन सा फार्मूला की आवश्यकता है, ठीक है। ये देखिए, आपको दिमाग में आना चाहिए, को आपका प्रश्न देखने के बाद ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा फार्मूला इसमें हम यूज करके लगा सकते हैं, प्रयोग करके बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मीन बराबर सिग्मा एक्स बाई एन, तो सिग्मा एक्स फार्मूला देखिए, सिग्मा एक्स बाई एन, और एन कौन सा है आपका, छोटी एन, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर बड़ी एन रहेगा तो इस संख्या का जोड़ को बात करेंगे, समझ गए। और छोटी एन है तो कै गो है, 1 2 3 4 5, 5 गो है तो 5 संख्या 5 गो रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग साथियों फार्मूला देखेंगे सिग्मा एक्स बाई एन। तो सिग्मा एक्स, एक्स मतलब क्या, तो जो अभी हम लोग इसमें बताया कि मासिक व्यय को एक्स हम लोग बोलेंगे। तो एक्स मतलब आपका ये जो डेटा दिया हुआ 5 व्यक्तियों का मासिक व्यय वही एक्स है। आपका आ रहा है एक्स के आगे सिग्मा है, सिग्मा मतलब क्या देखे थे, योग जोड़ना, यानी कि इस पांचों को जोड़ना है। आप पांचों को जोड़ेंगे तो सिग्मा एक्स बराबर हम लोग को ज्ञात होगा 700 रुपया। आप जोड़ सकते हैं सीधा, ठीक है, 6 4 10, 8 18 और 2 20 का 0, ठीक है, हाथ में 2 बचा। और उनके बाद आपका 3 3 6, 6 4 10 और 10 और फिर आपका 8 18 2 20 और इधर 5 और 2 20 7, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का 700 आया, ठीक है। और 700 जो आया हम लोग का, बता दें कि सिग्मा एक्स बाई एन, ठीक है, इस फार्मूला में इसको अब हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो जैसे है कि इस फार्मूला में कि जैसे सिग्मा एक्स हम लोग 700 प्राप्त हुआ, एन क्या है, तो जैसे हम लोग बतलाएं कि ये हम लोग जो सिग्मा एक्स है ना, एक्स जो संख्या है, कै गो संख्या है, 5 संख्या है, एक संख्या 2 3 4 5, तो उस 5 को यहाँ लिखे। हम लोग सहूलियत तौर पर क्रम संख्या दे सकते हैं और ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है। और इस तरह से हम लोग को 700/5 हुआ, ठीक है, 700/5, समझ गए। अब इस 700/5 को हम लोग काटेंगे तो हम लोग का आ जाएगा आंसर 140, ठीक है। आप लोग भाग देख लीजिएगा।
और इसको भाग दीजिएगा बच्चा जैसा, उसके बाद इसमें मुजबानी काटने का प्रयास कीजिएगा। तो कितना आ जाएगा आपका 140। तो ये हम लोग का व्यक्तिगत श्रेणी का समांतर माध्य और सरल समांतर माध्य ज्ञात किए। हम लोग का जो प्राप्त हुआ सरल समांतर माध्य वो आपका 140। तो पहला प्रश्न हम लोग को कंप्लीट होता है मेरे साथियों। अब हम लोग देखेंगे खंडित श्रेणी का। ठीक है, तो खंडित श्रेणी का हम लोग देखेंगे। ठीक है, खंडित श्रेणी का हम लोग देखेंगे क्या, माध्य। तो खंडित श्रेणी की बात आता है तो इसमें दिया हुआ है पद का आकार, फिर आवृत्ति। ठीक है, पद के आकार की बात करें की जाए तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब दिया हुआ है। और आवृत्ति क्या है, 5, 8, 9, 12, 6, 6, 4। समझ गए। तो इस तरह से हम लोग का आवृत्ति को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। समझ गए। और ये हम लोग का एफ दिया हुआ है। ठीक है, आप पद का आकार को हम लोग एक्स कह सकते हैं, एक्स का मान दिया हुआ है। समझ गए। यानी कि हम लोग खंडित का श्रेणी जो इससे पहले हम बतलाए थे, है ना, क्लास स्टार्ट होने से पहले, कि एक्स और एफ आपका क्या रहता है खंडित श्रेणी में। चलिए, तो एक्स एफ है दिया हुआ। अब एक्स एफ को हम लोग सीधा, है ना, लिख देंगे ऐसे खड़े तौर पर। एक्स का मान पहले लिखेंगे, फिर आपका एफ का मान लिखेंगे। और 5 का सामने कौन है, 6, 8 का सामने क्या है, 7, 9 का सामने क्या है, 8, 12 का सामने क्या है, 9। तो इस तरह से जो जो संख्या उसके सामने में उसी तरह से हम लोग लिख देंगे। लिखने के बाद आप लोग को बता दें कि खंडित श्रेणी ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला आता है। तो जैसा आप लोग बतलाए कि प्रश्नों को देखते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा फार्मूला लगेगा। और एक खंडित श्रेणी के लिए एक्स एफ दिया हुआ है तो इसके लिए आपको ये वाला फार्मूला लगेगा, है ना, यानी कि प्रत्यक्ष विधि का डायरेक्ट मेथड। समझ गए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग देखे थे 3 मेथड, उसमें से ये आपका प्रत्यक्ष मेथड है इसमें जो लग रहा है। ठीक है, और इनका उपयोग करेंगे। फार्मूला कहता है कि मीन बराबर, ठीक है, माध्य बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स। कह रहा है कि एफ और एक्स के मान को गुना करके आपस में लास्ट में जोड़ के उसको लिखिए। और नीचे कह रहा है कि सिग्मा एफ। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों कि अब एफ इंटू एक्स बोला है तो सिग्मा एफ इंटू एक्स ज्ञात करने से पहले हमको एफ इंटू एक्स पहले जानना पड़ेगा। समझ गए क्या, एफ इंटू एक्स के बारे में समझना पड़ेगा। तो एफ इंटू एक्स यानी एफ इधर है और एक्स इधर है, दोनों को गुना करके यहाँ लिखना है। तो 6 × 5 = 30 लिख दिए, 8 × 7 = 56 लिख दिए, 8 × 9 = 72 लिख दिए, 12 × 9 = 108 वो भी लिख दिए, है ना, 10 × 6 = 60, ठीक है, ये भी लिख दिए, 11 × 6 = 66 ये भी लिख दिए, 12 × 4 = 48 ये भी लिख दिए। अब ही हो गया मेरा ज्ञात जो हुआ ए वाला आंकड़ा पूरा, ये हुआ एफ एक्स। आप बोल रहा है कि सिग्मा लगाना है, यानी कि सबको आपस में जोड़ देना है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों इसको जोड़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो जोड़ने के बाद जो प्राप्त होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स 440। समझ गए, आप लोग आराम से जोड़िएगा। समझ गए। अब उनके बाद हम लोग का जो फार्मूला में था ऊपर वाला तो ज्ञात हो गया। अब नीचे वाला कहता है कि सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी को कह रहा है जोड़ने के लिए। एफ को जोड़िए भाई, योग, है ना, सिग्मा का योग होना चाहिए, है ना, एफ का योग होना चाहिए। तो सिग्मा एफ या इसको बड़ी वाले एन कहते हैं। समझ गए। तो कहीं कहीं एन भी लिख सकते हैं, एन से भी लिखा हुआ रहता है फार्मूला कहीं। अब इस सारे एफ को हम लोग जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद हम लोग को क्या प्राप्त होगा, ये आप लोगों को बता दें कि 50 प्राप्त होने वाला है। ठीक है, 50। अब इस 50 को हम लोग जो फार्मूला देखे थे, ठीक है, जो फार्मूला हम लोग लगाए हैं उस फार्मूला को हम लोग यहाँ पर इनका उपयोग करते हैं। आपका 1010 काटिए और फिर इसको आप कीजिएगा तो दशमलव में आएगा 8.8। यही मेरा सरल समांतर माध्य हुआ, है ना। तो इसको हम लोग
प्रत्यक्ष विधि द्वारा बनाए, साथ में बता दे। ठीक है, इसको ये जो प्रश्न था एक खंडित श्रेणी का प्रश्न था। अब इसी तरह से मित्रों आप लोग बता दें कि खंडित श्रेणी हम लोग देख पाए, है ना। अब आप लोग को हम, ठीक है, वर्गीकरण श्रेणी की ओर ले चलते हैं, वर्गीकृत श्रेणी। ठीक है, वर्गीकृत में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, थोड़ा अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो वर्गीकृत श्रेणी की बात किया जाता है तो जैसे वर्ग अंतराल, प्राप्तांक, इसको वर्ग अंतराल कहते हैं, जो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, छात्रों की संख्या, यानी कि ठीक हम लोग जैसे एक्स एफ की बात करते थे तो ये वर्ग अंतराल है, ये मेरा क्या है, क्या है, एफ, फ्रीक्वेंसी। समझ गए, छात्रों की संख्या क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो देखिए मित्रों, हम लोग वर्गीकरण श्रेणी में आए हैं, तो वर्गीकरण श्रेणी का क्वेश्चन है ना, प्रश्नों को देखते हुए ही समझ में आना चाहिए कौन सा फार्मूला लगाना है। ठीक है, और वर्गीकरण श्रेणी में हम दोनों तीनों मेथड से बना सकते हैं। समझ गए, ठीक है, दोनों तीनों मेथड की बात किया जाए, है ना, आपका प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है, उनके बाद पद विचलन विधि से, उनके बाद और क्या देखे थे आपका, है ना, उनके बाद हम लोग देखे थे शॉर्टकट विधि से, मेथड से। ठीक है, तो चलिए इस तरह से है, तो हमारे हिसाब से, ठीक है, इस प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे जो फार्मूला है ना, जो आसान होता, ठीक है, मतलब आप तो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, यूजी पीजी के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से इस मेथड को मैंने लाया हूँ और फार्मूला का जिक्र किया हूँ। ठीक है, ये फार्मूला सबसे पहले आप रफ में नोट कीजिए। मीन बराबर का था ए एम, ए एम का तात्पर्य क्या है, एज्यूम्ड मीन। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं कल्पित माध्य। समझ गए, चलिए प्लस माइनस, इसके बारे में भी बताएंगे कि प्लस माइनस मान जो आता है उसके अनुसार प्लस माइनस रखा जाता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है, इसमें देखिए मेरे साथियों, सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन, तो आपको समझना होगा ए एम किसे कहते हैं, एज्यूम्ड मीन कहाँ से आता है ना, एफ तो समझ रहे हैं, डी एक्स यहाँ पर नया है, एन समझ रहे हैं नीचे वाला। ठीक है, तो हम लोग को डी एक्स समझना है और ए एम समझना है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम लोग देखते हैं ए एम और डी एक्स। तो सबसे पहले हम लोग जो वर्ग अंतराल और छात्रों की संख्या दिया हुआ है उसको हम लोग खड़ा में, है ना, एक सारणी में उसको पहले विधि पूर्वक लिख लेता हूँ। ठीक है, और आप लोग को देखिए कि वर्ग अंतराल को हमने ऐसा लिखा और फ्रीक्वेंसी को हमने ऐसा लिखा। ठीक है, अब हम लोग का 5 अंक प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए कि डी एक्स, अगर डी एक्स निकालना है, एफ डी एक्स निकालना है तो एफ दिया हुआ है तो हमको डी एक्स निकालना पड़ेगा। समझ गए, और डी एक्स निकालने के लिए मेरे प्यारे साथियों फार्मूला है एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन। समझ गए, तो एक्स आप देखिए कहाँ से आएगा, ये तो मेरा सी आई है, क्लास इंटरवल है ना, वर्गीकरण है, ये मेरा एफ है, एक्स कहाँ से आएगा, तो एक्स हम लोग को निकालना पड़ेगा, है ना, मतलब यानी कि मध्य वैल्यू, मध्य मूल्य, यानी कि मिड वैल्यू। समझ गए, इसको मिड वैल्यू एम भी मध्य मूल्य यानी कि एक्स कहते हैं। समझ गए, तो आप सबको बता दें कि एक्स निकालने के लिए फार्मूला है कि L1 प्लस L2 बट्टा 2, यानी कि अंतराल 1 अंतराल 2 को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए। ठीक है, क्या है, जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, तो 0 प्लस 10 कितना हो गया, 10, 2 से भाग दीजिएगा कितना आएगा, 5। उसी तरह से 10 जोड़ 20, इसको जोड़िएगा कितना आएगा, 30, फिर 2 से भाग दीजिएगा कितना आएगा, 15। 20 और 30 कितना होगा, 50, फिर 2 से जोड़िएगा कितना आएगा आपका, भाग दीजिएगा 25। उसी तरह से 30 और 40 को जोड़िएगा तो 70 होगा, 2 से भाग 5 से, हाँ 2 से भाग दीजिएगा 35 आएगा, और 40 और 50 को जोड़िएगा तो आपका आएगा 90, और 2 से भाग दीजिएगा तो होगा 45।
तो इस तरह से मेरे साथियों हम लोग आपका मध्य मूल्य यानी कि x जो है मान हम लोग का ज्ञात होता है, समझ गए। अब जब x की मान हम लोग को ज्ञात हुआ तो अब हम लोग dx का जो फार्मूला देख रहे थे कि dx बराबर x माइनस am, तो कल्पित माध्य m एज्यूम्ड मीन का बात किया जाता है, इसको मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये x में हम लोग कुछ भी को भी मान सकते हैं, 5 को भी मानिए, 15 को मानिए, 25 को मानिए, 35 को मानिए, 45 को मानिए, ठीक है। तो अगर आप 5 को मानते हैं, ठीक है, तो आपका सब माइनस माइनस में जाएगा, प्लस में जाएगा, तो संख्या आपको जोड़ने घटाने के भाग करने का थोड़ा संख्या ज़्यादा होता है ना। इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि कैलकुलेशन अच्छा हो, है ना, मतलब ज़्यादा ना हो, इसलिए हम लोग बीच वाले भाग को लेने का प्रयास करते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप बीच को लीजिए, ठीक है, आप किसी से भी बनाइएगा आंसर वहीं पहुंचिएगा, ठीक है। तो हम लोग मान लिए एज्यूम्ड मीन को 25, ठीक है। तो अब dx क्या कहता है कि x माइनस am यानी कि 25, तो x आपका क्या है 5, यहाँ लिखिए 5 माइनस 25, तो घटाइएगा तो कितना आएगा -20। उसी तरह से 15 माइनस एज्यूम्ड मीन यानी कि 25, तो घटाइएगा तो उल्टा घटेगा -10। अब यहाँ आपका 0 हो जाएगा, 25 में 25 0 हो जाएगा, और इसमें 35 में 25 घटाइएगा 10 आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है, इसमें प्लस में आएगा क्योंकि बड़ा आपका x है। 45 में आपका, ठीक है, -20 कीजिएगा, सॉरी 25 कीजिएगा, तो आपका प्लस में 20 बचने वाला है, ठीक है। इस तरह से हम लोग का dx भी निकल गया, ठीक है। dx आप लोग निकालने के लिए समझ गए। अब हम लोग का फार्मूला में दिया हुआ है सिग्मा एफ डी एक्स, तो सबसे पहले हमको एफ डी एक्स या डी एक्स इंटू एफ जो भी बोले, ठीक है, वो निकालना होगा। और हमारे पास में जो ये आंकड़ा हुआ है डी एक्स प्राप्त, और इंटू एफ कहता है, एफ जो हमारे यहाँ पास है ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है। अब दोनों को हम लोग बारी बारी से गुना करके इधर लिखते चले जाएंगे, और गुना करेंगे 10 20 दहे के 200, माइनस, यहाँ माइनस में था 20 इसलिए इधर हो जाएगा मेरे साथियों -200। उसी तरह से यहाँ इसको करेंगे -120, 20 और 0 करेंगे तो 0 कर देगा, 18 और 10 को करेंगे 180 हो जाएगा, प्लस में 10 और 20 को करेंगे तो 200 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग को बता दें कि इस माइनस वाले को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 200 और 120 320 हुआ, -320, ठीक है। अब इधर हम लोग जोड़ेंगे नीचे वाला में कि आपका क्या हुआ कि 300 200 और 180 380, ठीक है, कितना हुआ, एक तरफ है -320, ठीक है, और एक तरफ है +380। तो अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो प्लस में आपका आ जाएगा 60, घटाएंगे तो, समझ गए, घटाएंगे जोड़ेंगे, इसका अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है, प्लस में 60 आने वाला है, समझ गए। और इस तरह से हम लोग का +60 ये आ गया, इसको अलग जोड़ के लिखेंगे, इसको अलग, और लास्ट में दोनों को मिला के जो आएगा वो +60 में आएगा। तो सिग्मा एफ इंटू डी एक्स हम लोग को क्या निकला, +60, ठीक है। अब देखिए आप लोग को फार्मूला में मीन बराबर एज्यूम्ड मीन क्या माने 25। आप बोले थे आप लोग को यहाँ के प्लस माइनस के बारे में बताएंगे, तो हम लोग का सिग्मा एफ डी एक्स क्या निकला, +60 में निकला, 60 में, इसलिए हम लोग यहाँ पर केवल आगे प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस। अगर -60 होता है तो प्लस हटा केवल माइनस लिखते, समझ गए। अब बड़ी वाली एन यानी कि बोले थे कि फ्रीक्वेंसी का जोड़, तो बड़ी वाली एन क्या है 70, इसको यहीं पर छोड़ देंगे 25 को, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको सीधा डिवाइड कीजिए और यहाँ पर लिखिए, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद आप लोग को बता दें कि आप सीधा सीधा यहाँ पर 25.86 ठीक है अंक प्राप्त होता है, और यही मेरा जो आंसर निकलता है, समझ गए। और इस तरह से आप लोग को बता दें कि हम लोग का वर्गीकृत श्रेणी का भी प्रश्न देख लिए, और मेरे ख्याल से लगता है कि इस 3 प्रश्न को अगर आप अच्छी तरह से समझ लिए, बना लिए, ठीक है, इससे बाहर नेट आप लोग का मीन नहीं पूछने वाला है। अगले अध्याय में
आप लोग को मीडियन लाएंगे और मॉड लाएंगे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग तब तक बिता दीजिए, है ना। अच्छा लगे तो अधिक से अधिक मित्रों तक इसे शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हम और से अधिक इस तरह से वीडियो ला सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद साथियों।